तो हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छा होगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ द लीवर, यानी लीवर के फंक्शन की बात करेंगे और उसके कुछ कॉमन टेस्ट की बात करेंगे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं आज का जो हमारा क्लास है भाई वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसका पार्ट टू आएगा जिधर पे हम कुछ बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बेसिकली लीवर के कुछ फंक्शन क्या है और उनके टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन सा टेस्ट बेसिकली करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट की बात करते हैं और ये बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है। ये चाणक्य बैच के अंदर हम लोग लॉन्च किए हैं। जो चाणक्य बैच लैबमेट से आप जुड़े हो तो आपको पता होगा। तो वो चाणक्य बैच के न्यू सीरीज में लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में जिक्र किया है। इसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे। ये सारे आपका एमएलटी के सारे एग्जाम्स के अंदर कवर किया जा रहा है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है अगर जो आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। चलिए उसी को आज वन बाय वन दोहराते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मित्रों फिजियोलॉजी का। किसकी बात करेंगे? फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें लीवर जो है वो मेटाबॉलिक और सिंथेटिक हब के रूप में जाना जाता है। लीवर के बारे में कुछ चीज़ें जान जाओ। एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट। ठीक है, और दूसरा क्या जानना है आपको? इसका फिजियोलॉजी अभी हम बताएंगे आप। तो मेटाबॉलिक पावर हाउस के रूप में लीवर को जाना जाता है बेसिकली। ठीक है, तो मेटाबॉलिक पावर हाउस के रूप में हम लीवर को जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह बहुत सारे चीज़ों के मेटाबॉलिज्म में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे क्या चीज़ है वो? मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को बेसिकली हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में जानते हैं। तो मेटाबॉलिक पावर हाउस के रूप में हम बेसिकली हम जानते हैं लीवर। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में लीवर का क्या फंक्शन है? तो जो लीवर है वो मेंटेन करता है नार्मोग्लाइसेमिया। नार्मोग्लाइसेमिया का मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी ग्लूकोज जो है ना ज़्यादा हो ना कम हो। इसके लिए लीवर जो है बेसिकली क्या करता है? एक तो ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है बच्चे, जैसे आपको पता होगा, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस होगी। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, इसके वजह से बेसिकली क्या होता है? स्टोरिंग ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो है स्टोर हो पाता है लीवर में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। यानी ग्लूकोज जैसे डाइजेशन आप करते हो तो क्या होता है? डाइजेशन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गया? और वो स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होकर किधर आ जाता है? लीवर में आ जाता है। समझ में आ गया? लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस होती है और वहीं पे क्या होता है? आपका स्टोरेज होता है। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में अब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन जब यूटिलाइजेशन होगा, मतलब कि जब आपको उपयोग की अवस्था है, अब आवश्यकता है उपयोग का, मतलब कि ग्लूकोज की ज़रूरत है आपकी कोशिकाओं को तो या सेल्स को, तो क्या होगा? जो आपका ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज ग्लूकोज है वो बेसिकली अब फिर ग्लाइकोजन टू ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गया? तो इससे रिलीजिंग ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लाइकोजेनोलाइसिस को रिलीजिंग ग्लूकोज बोलते हैं। अब आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये बेसिकली होता कब है? जब आप स्टारवेशन के पीरियड में हैं, यानी कि आप भूखे हुए हैं, आपने कोई कार्बोहाइड्रेट इनटेक नहीं किया है, तो इसमें जो ग्लूकोज का क्रिएशन होता है यानी नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, एंड ये नॉन कॉब से, नॉन का मतलब विदाउट कार्बोहाइड्रेट के किसी पार्टिकल से, यानी लिपिड से या फिर प्रोटीन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इस तरह से बेसिकली लीवर को कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का की ऑर्गन या मेटाबॉलिक पावर हाउस के रूप में जानते हैं। क्योंकि क्योंकि इसमें ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में फॉर्मेशन ताकि ग्लूकोज स्टोर हो पाए। देन ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है ताकि आप यूटिलाइजेशन कर पाओ।
आपके कोशिकाओं में उपयोग हो पाए इसका, तो ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज में टूटना होता है। और अगर आप स्टार्वेशन पीरियड में हैं और आपको ग्लूकोज की ज़रूरत है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो विदाउट एनी नॉन कॉप्स पार्टिकल से, यानी कि लिपिड या फिर प्रोटीन से। ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का बात। अब आता है बच्चे नया पार्ट, वो है लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी की रोल प्ले करता है। जैसे यह फैटी ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, उसमें मेटाबॉलिक, जब मेटाबॉलिज्म आप पढ़ोगे लिपिड का, तो उसमें आप पढ़ोगे बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन, गामा ऑक्सीडेशन एंड सो ऑन। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे लेक्चर सीरीज में पड़ा हुआ है, लैबमेट यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सबके वीडियो पड़े हुए हैं। तो अगर जो ऑक्सीडेशन जो होता है, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कराना है, अल्फा ऑक्सीडेशन, तो बेसिकली हमारा लीवर में ही होता है। देन कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस भी बेसिकली लीवर में होता है, जो दोनों बेसिकली लिपिड मेटाबॉलिज्म के की पार्ट्स और की फंक्शंस है। ठीक है। नाउ प्राइमरी साइट होता है लीवर जो है जिधर पे डीअमीनेशन, यानी कि अमीनो ग्रुप डीअमीनेट होता है, यानी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंपलर प्रोटीन मॉलिक्यूल में डाइपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। देन यूरिया का सिंथेसिस भी बेसिकली लीवर में होता है, ताकि जो अमोनिया है, जो कि बेसिकली क्या है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, वो फर्दर ऑन क्या बना सके, यूरिया बना सके। तो NH3 से NH3CO NH3 बना पाना, उस साइकिल को ही हम लोग यूरिया सिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आ गया। तो वो टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया को रिमूव करने में भी बेसिकली जो है वो आपका लीवर का काम है। तो लिपिड में क्या काम है बच्चे, याद रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड के सिंथेसिस में। और प्रोटीन के लिए क्या काम है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, तो डीअमीनेशन का होना, जो कि मेटाबॉलिज्म का की पार्ट है। और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में जो इंड प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है अमोनिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो उस अमोनिया को बेसिकली क्या कर पाना, आपको यूरिया में कन्वर्ट करा पाना हमारा लीवर का ही काम है, विच इज़ लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है। सिंथेटिक कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ चीज़ों को बनाने में भी मुख्य योगदान है, तोड़ने में भी है, स्टोर करने में भी है, और तो बनाने में भी इसका योगदान है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखोगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। जो लीवर है वो क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है सारे प्रकार के एल्ब्यूमिन को। और यह मेन डिटरमिनेंट है ऑन्कोटिक प्रेशर का, यानी कि जो आपका प्रेशर मेंटेन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में, उसके लिए सारे ये एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन करता है, ताकि आपके प्लाज्मा में उचित मात्रा में प्रोटीन रहे। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली मेंटेन है, इंट्रा सेलुलर प्रेशर या एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेशर, वो बेसिकली क्या हो, मेंटेन्ड हो। समझ में आ गया। नहीं तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होने लगेगी, मतलब कि जो आपका लोअर सॉल्वेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा, इस तरह की चीज़ें होने लगेगी। देन ग्लोबुलिन्स का भी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल है, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन नहीं करता है, लीवर सिंथेसिस नहीं करता है। तो एल्ब्यूमिन बेसिकली किधर रहेगा, वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा पाया जाता है। और सॉरी, एल्ब्यूमिन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एंड ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबुलिन किधर पाया जाएगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ताकि दोनों इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दोनों के प्रेशर क्या हो, वो मेंटेन रहे। समझ में आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, बस गामा ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता है। बात करेंगे कुछ कोआगुलेशन फैक्टर्स की, तो उनके भी सिंथेसिस में लीवर का योगदान है। जैसे कि फैक्टर सेकेंड जो कि प्रोथ्रोम्बिन है, फैक्टर 7, 9 एंड 10, एज वेल एज फाइब्रिनोजन एंड प्रोटीन कंजुगेट एंड सबस्ट्रेट, दोनों इन सारे चीज़ों के फॉर्मेशन में आपके लाइक लीवर का बहुत बड़ा योगदान है, यानी फैक्टर्स का और कुछ प्रोटीन्स का भी ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी सिंथेटिक करता है, सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है बाइल प्रोडक्शन में इसका मेन रोल, जो एक्सोक्राइन फंक्शन है लीवर का, वो इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट।
बाइल साल्ट में सोडियम टार्कुलेट, बाइकुलेट एक्सेट्रा होते हैं। तो वो कोलेस्ट्रॉल से बाइल साल्ट का सिंथेसिस कराता है लीवर, जो कि इसेंशियल होता है आपके डाइटरी फैट के इमल्सिफिकेशन और एब्जॉर्प्शन में। यानी कि जो आपका डाइटरी फैट है, जो आप फैट को डाइट के रूप में ले रहे हो, उनको इमल्सीफाई और उनको एब्जॉर्ब दोनों करने का काम बेसिकली हमारा लीवर का है। समझ में आ गया। देन इम्यून फंक्शन, इम्यून का भी कुछ फंक्शन, जैसे इसमें कफर सेल पाए जाते हैं लीवर में। लीवर में जब आपने पढ़ा होगा पोर्टल ट्रायड पढ़ोगे या लोब्यूल के रूप बारे में पढ़ोगे, तो उसमें क्या है, कफर सेल्स पाए जाते हैं, जो कि ये माइक्रोफेज के रेजिडेंट माइक्रोफेज हैं। यानी कि हिपैटिक सेल्स में अगर जो किसी या लोब्यूल्स में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आता है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, उनको खा जाने का काम करते हैं, उनको इनगल्फ करने का काम करते हैं। तो इनको फिल्टर करते हैं ये गट बैक्टीरिया के रूप को, और डेब्रिस करते हैं, एंड डेब्रिस फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन। यानी कि मतलब बेसिकली ये गट में जो गट डिराइव्ड बैक्टीरिया हैं उनको फिल्टर कर लेते हैं, यानी कि बैड बैक्टीरियाज को, और डेब्रिस भी करने का काम करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन से, मतलब कि उनको किल आउट करने का भी काम करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन से। क्लियर है। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या सिंथेसिस, कोआगुलेशन फैक्टर के कुछ सिंथेसिस, बाइल प्रोडक्शन का सिंथेसिस फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो फर्दर ऑन इमल्सिफिकेशन और एब्जॉर्प्शन में काम करता है। इम्यून फंक्शन में कफर सेल्स होते हैं, जो कि बेसिकली इंगल्फ करने का काम करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, जो लीवर के पोर्टल सर्कुलेशन में आए या लीवर के सेल्स में आ जाते हैं। तो ठीक है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन का, यानी डिटॉक्सीफाई भी करने का काम करता है कुछ सब्सटेंस को, और कुछ को एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो ये लीवर जो है वो बॉडी का प्राइमरी फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जैसे कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन, पहला टॉपिक में हम पढ़ेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ फैट सॉल्युबल टॉक्सिन इनटू वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट बाय फेज 1 साइटोक्रोम P450 एंड फेज 2 इज कंजुगेशन रिएक्शन। यानी कि बेसिकली इसमें बात क्या किया जा रहा है कि जो कन्वर्जन होता है फैट सॉल्युबल टॉक्सिन का, यानी कि जो टॉक्सिन से जो फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं, उनको वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट में, यानी कि वाटर में सॉल्युबल होने वाले मेटाबोलाइट के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है फेज 1 साइटोक्रोम P450, यानी P450 या P450 के रूप में ये क्या करता है, इस फेज में ये फैट सॉल्युबल टॉक्सिन को वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है। फेज 2 में कंजुगेशन रिएक्शन भी होता है। यानी कि देखो, फैट में जब जो फैट है, फैट में सॉल्युबल जब टॉक्सिन हो जाएगा तो उसका रिमूवल बहुत टफ है, लेकिन वही अगर जो वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन है तो उसका रिमूवल इजीली है, वो किडनी के द्वारा बेसिकली फिल्टर आउट हो जाएगा। लेकिन वाटर फैट में सॉल्युबल हो गया तो प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है, यह फर्दर ऑन डाइग्लूकुरोनाइड साल्ट के साथ मिलके क्या होगा, किडनी से फिल्टर हो सकता है। लेकिन अगर जो फैट में सॉल्युबल है तो वो जल्दी फिल्टर नहीं होगा, आपकी बॉडी में ही वो टॉक्सिन रह जाएगा। समझ में आएगा। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो एक्सक्रीशन में जैसे कि एक्सक्रीशन है, इसमें हैवी मेटल्स, ठीक है, हैवी मेटल का एक्सक्रीशन करना, ड्रग के मेटाबोलाइट्स को देखना है ना, और कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली वो एक्सक्रीट होता है बाइल में और रिमूव होता है बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। समझ में आ गया। तो एक्सक्रीशन में आप बोल सकते हो हैवी मेटल का एक्सक्रीशन, ड्रग मेटाबोलाइट्स का, और कोलेस्ट्रॉल बाइल में एक्सक्रीट होता है और रिमूव होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे कि बाइल का आप पढ़ोगे यूरिन में आ गया भाई, तो उसको क्या बोलते हैं, यूरिनोबिलिनोजन, ठीक है, और स्टूल में आ गया तो स्टार्कोबिलिनोजन, ठीक है, तो यूरिन में आ गया तो यूरोबिलिनोजन, स्टूल में आ गया तो स्टार्कोबिलिनोजन, ठीक है, वही बाइल। स्टोरेज में ये रिजर्वायर भी के रूप में भी कुछ इस चीज़ों को स्टोर करने का भी काम करता है, जैसे विटामिन्स का स्टोरेज करता है, जैसे ADE, K एंड B12। तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनको स्टोर करने का काम करता है, B12 को भी स्टोर करने का काम करता है, और कुछ मिनरल जैसे कि आयरन, फेरिटिन एंड कॉपर को भी स्टोर करने का काम करता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द function and physiology of the liver. Now we are moving ahead towards the second topic, and the second part is liver function test.
यानी कि लीवर के फंक्शन पढ़ लिए, और इन फंक्शन को असेस करने के लिए कुछ टेस्ट को निर्धारित किया गया है, जिसको इन द लेबोरेटरी, इन द क्लिनिकल सेटअप, इन द हॉस्पिटल्स बेसिकली करने का काम किया जाता है। तो बायोमॉलिक्यूलर मार्कर ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी क्या क्या बायोकेमिकल मार्कर हैं जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में बेसिकली किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलएफटी का क्लासिफिकेशन कुछ कैटेगरी, स्पेसिफिक मार्कर और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के आधार पर कर दिया गया। तो आप देख रहे होंगे 3 चार्ट को आप देख पा रहे होगे, जैसे कैटेगरी का सेक्शन है, स्पेसिफिक मार्कर का और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का। अब इसमें आपको दिख रही हिपैटोसाइट की इंटीग्रिटी देखनी है, मतलब हिपैटोसेलुलर की इंटीग्रिटी कैसी है, क्या वो डैमेज्ड है या नहीं डैमेज्ड है। तो उसके लिए 2 टेस्ट करते हैं, एलेनिन ट्रांसमिनेज एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज एएलटी एंड एसटी। क्या क्लिनिकल इंडिकेशन है, ये बढ़ गया बहुत ज़्यादा, या अगर जो बढ़ गया अपने नॉर्मल लेंथ से तो उसको क्या बोलेंगे, तो ये इंडिकेट करता है एक्यूट सेलुलर इंजरी या फिर नेक्रोसिस को, यानी कि सेल के लाइसिस या फिर सेल के इंजरी या नेक्रोसिस को, हिपैटिक सेल के नेक्रोसिस इंजरी को बताने का काम एएलटी और एएसटी करते हैं। देन आता है कोलेस्टैटिक्स मार्कर। ठीक है, क्या आता है, कोलेस्टैटिक मार्कर्स। ठीक है, तो कोलेस्टैटिक मार्कर्स में 2 टेस्ट हैं बेसिकली। जो कोलेस्टैटिक मार्कर का मतलब सीधे समझोगे बाइल से लेना देना है इसका, या फिर बाइल डक्ट या फिर गॉल ब्लैडर से लेना देना है। इसमें कोलेस्थेसियासिस या कोलेस्टैटिक्स हो जाती है। ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस या कोलिथिसियासिस होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली 2 टेस्ट है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंड गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ये 2 टेस्ट करने का काम करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेशन का क्या है भैया, ये इंडिकेट करता है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर डैमेज को, है ना। कोलेस्टैटिक मार्कर में क्या होता है, बाइलरी का ऑब्स्ट्रक्शन को बताने का काम करता है, यानी बाइलरी ट्रैक्ट में या गॉल ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, या फिर डैमेज्ड है तो बताता है। जैसे गॉल स्टोन हो गया, या फिर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर कोई भी ट्यूब्यूल्स या फिर बाइलरी पाथवे में कोई प्रकार का डैमेज है, तो उनको बताने का काम करता है। ये अगर जो बढ़ गए तो इसका मतलब इंडिकेट क्या करेगा, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन या डैमेज को। सिंथेटिक कैपेसिटी, यानी सिंथेसिस करने की कैपेसिटी को कौन बताता है भैया, एल्ब्यूमिन एंड पीटीएएनआर। तो पता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा एल्ब्यूमिन पाया जाता है, तो अभी पढ़ा है आपने बेसिकली। ठीक है, पीटीएएनआर बेसिकली क्या, कोआगुलेशन फैक्टर को डिटेक्ट करने का एक टेस्ट है। तो ये इंडिकेट करता है क्रोनिक फंक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अगर जो एल्ब्यूमिन घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके हिसाब से या पीटीएनआर घट बढ़ रहा है, तो वो क्रोनिक फंक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस को बता रहा है, मतलब कोआगुलेशन डिसऑर्डर हो गया है, क्योंकि लीवर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है कुछ कोआगुलेशन फैक्टर को, या फिर प्रोटीन बेसिकली वो प्रोड्यूस या सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। कुछ एक्सक्रीटरी फंक्शन है इसके, जिसमें यह टोटल एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन डिटेक्ट करते हैं हम लोग, ताकि जो लीवर में पोर्टल सर्कुलेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है वो प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल और डायरेक्ट बिलिरुबिन का टेस्ट करते हैं, जो कि क्या इंडिकेट करता है, जॉन्डिस को और मेटाबॉलिज्म इफिशियंसी को बताता है। मतलब हो सकता है हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया हो, रैपिडली हीमोग्लोबिन टूट रहे हो, या फिर जॉन्डिस हो गया हो किसी पर्सन को ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर ड्यू टू द सम एनी अदर इन्फेक्शन। ठीक है, पैटर्न्स क्या है, लीवर इंजरी को जानना है, जैसे हमको लीवर इंजरी को जानना है तो उसके लिए क्या पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग। जैसे हिपैटोसेलुलर पैटर्न है कुछ, हिपैटोसेलुलर पैटर्न का मतलब अगर जो किसी पर्सन का हिपैटिक सेलुलर पैटर्न डैमेज हो गया, यानी एएलटी की बात कर रहे हैं, एसजीपीटी की बात कर रहे हैं, एसजीओटी की बात बेसिकली नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो कार्डियक मार्कर में भी ज़्यादा होता है। तो अगर जो अपने अपर लिमिट से वो 10x ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा हो गया है, तो मतलब हिपैटोसेलुलर पैटर्न को आप बहुत इजीली पहचान पाओगे और जान जाओगे ये बेसिकली क्या है, हिपैटिक डैमेज हो गया है। कोलेस्टैटिक पैटर्न को आपको जानना है, कोलेस्टैटिक पैटर्न मतलब गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट के उसको जानना है आपको फंक्शन को, तो 3x हो जाता है अपने अपर लिमिट से, समझ में आ गया। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न को जानना है तो उसके लिए जो एएलपी है, ठीक है, एएलपी वो 8 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, एएलपी अगर जो 3 गुना है तो कोलेस्टैटिक पैटर्न हो सकता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में एएलपी 8 गुना हो सकता है। देन ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में एएलटी जो है, एएलटी बोले तो एसजीपीटी वो 2 गुना होता है अपने अपर लिमिट के साथ, यानी कि एएलपी 8 गुना हो
और ALT 2 गुना हो तो मतलब आप बता दोगे भैया आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है किधर भी, बाइलरी ड्रग। इसके बाद से जो रेशियो होता है एंजाइम एलिवेशन का, वो ALT वर्सेज ALP को भी आप एक तरह से डायग्नोस्टिक पाथवे के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी ALT और ALP के पैटर्न को भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप। ठीक है, मार्कर्स क्या क्या है, ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं मार्कर्स क्या क्या है सिंथेटिक फंक्शन के। जैसे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो है वो बेसिकली क्या बताता है, रिफ्लेक्ट करता है क्रोनिक लीवर हेल्थ को। लॉन्ग हाफ लाइफ जो है इसकी कितनी होती है, 20 डेज होती है, और डिक्रीज हो जाता है ये सिरोसिस और मालन्यूट्रिशन के कंडीशन में। तो याद रखिएगा इम्यून कब एल्ब्यूमिन डिक्रीज कब होगा, अगर जो लिवर सिरोसिस या मालन्यूट्रिशन है तो। ठीक है, और ये क्रोनिक लीवर हेल्थ को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया। पीटी की बात करेंगे तो ये बेस्ट इंडिकेटर होता है एक्यूट लीवर फेल्योर का। ठीक है, अगर जो लीवर एक्यूटली फेल्योर हो रहा है तो पीटी जो है वो प्रोलॉन्ग होगा। फैक्टर जो है फैक्टर का इसमें शॉर्ट हाफ लाइफ होता है। ठीक है, देन यह एलिवेटेड पीटीएनआर इंडिकेट करता है सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ द लीवर। अमोनिया, अमोनिया बेसिकली एक्यूमुलेट होता है जब यूरिया साइकिल फेल हो जाता है। तो ये एक प्रकार से की मार्कर है हिपैटिक इंकैलोपैथी, हिपैटिक इंकैलोपैथी या फिर एडवांस फेल्योर के को पहचानने का काम करता है। अमोनिया अगर जो एलिवेट हो गया दैट मीन्स कि पर्सन का हिपैटिक इंकैलोपैथी हो गया है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर इतना ज़्यादा है कि वो एडवांस्ड फ्लेवर को आप डिटेक्ट कर पाते हो। समझ में आ गया। देन बिलिरुबिन के पाथवे को समझेंगे। इसमें बिलिरुबिन पाथवे को कैसे डिटेक्ट करते हो, जैसे कंजुगेशन एंड जॉन्डिस के रूप में क्या क्या करोगे, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जब बढ़ गया है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो ये बेसिकली क्या है, वाटर इनसोल्यूबल होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। याद है आपको बताया था मैंने, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल में कन्वर्टन बायो ट्रांसफॉर्मेशन में काम है आपके लीवर का। तो अभी ये कब बढ़ जाता है, वाटर इनसोल्यूबल विटामिन, वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन्स या फिर वाटर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट्स कब बढ़ जाएंगे, जब एलिवेटेड होता है या हिमोलिसिस हो जाए या गिलबर्ट सिंड्रोम। तो दो डिजीज याद रखेंगे, हिमोलाइसिस हो रही है या फिर गिलबर्ट सिंड्रोम में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, देन कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन कब बढ़ता है भैया, वाटर सोल्यूबल विटामिन है बेसिकली, सॉरी विटामिन में बार बार बोल रहा हूँ, बिलिरुबिन याद रखिए, कंजुगेटेड है मतलब वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन है ये। ठीक है, अनकंजुगेटेड वाटर इनसोल्यूबल बिलिरुबिन है, तो ये मतलब ये इनडायरेक्ट है एक और एक डायरेक्ट है। ठीक है, तो अनकंजुगेटेड क्या है बेसिकली, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। ठीक है, कंजुगेटेड डायरेक्ट है। तो कंजुगेटेड जो है वाटर सोल्यूबल है, और ये कब एलिवेट होता है, जबकि बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, बाइलरी में क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या हिपैटोसाइट बेसिकली डैमेज हो जाए। ठीक है, हिपैटोसाइट डैमेज हो जाए और ब्लड में इनका लीक हो रहा हो। ठीक है, टोटल इनका कंबाइंड लेवल कब बढ़ जाता है, जब क्लिनिकल जॉन्डिस जो है टिपिकली जो है वो एक्सीड हो जाए, मतलब कि टोटल बिलिरुबिन जो है वो कब ज़्यादा हो जाएगा, जब अपने पॉइंट से, यानी कि अगर जो उसकी वैल्यू 1.0 है तो mg/dl, तो 2.5 टू 3.0 हो गया, तो मतलब कि यह क्या है, एक तरह से यह इंडिकेट कर रहा है कि किसी न किसी प्रकार का सीवियर जॉन्डिस या क्लिनिकल जॉन्डिस हो गया है। क्लिनिकल यूटिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल यूटिलिटी में डायग्नोस्टिक इंटीग्रेशंस हैं कुछ कुछ, जैसे कि एलेक्टी जो है वो कभी भी इंटरप्रिटेट नहीं किया जा सकता है आइसोलेशन में। ठीक है, क्लिनिशियन जो है वो कोरिलेट करेंगे बायोकेमिकल रिजल्ट को पेशेंट हिस्ट्री के साथ, फिजिकल फाइंडिंग के साथ, जैसे उनका स्पाइडर एंजियोमा क्या है, एसाइड्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, और इमेजिंग कराएंगे जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, रेडियोग्राफी एक्सेट्रा। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वायरल हेपेटाइटिस को आप डिटेक्ट कर पाते हो थ्रू आउट द लीवर फंक्शन टेस्ट। एल्कोहल रिलेटेड डिजीज को आप पहचान सकते हो, तो एल्कोहल रिलेटेड डिजीज में AST/ALT रेशियो में क्या होगा, वो 2:1 आपको देखने को ये पैटर्न मिलेगा। फैटी लीवर में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को भी डायग्नोस कर पाते हो, एंड सम ऑफ द ऑटो इम्यून कंडीशन सच एज गिलबर्ट सिंड्रोम, उसको भी आप पहचान पाते हो। तो दिस आर ऑल अबाउट द लीवर फंक्शन टेस्ट। आई होप आपके लिए यह सेशन काफ़ी अच्छा हो। If you have any type of question related to the liver function test, kindly put your question in my comment box.
I will definitely reply your questions. अगर जो आप again if you are preparing for the government MLT jobs, then kindly do watch, do subscribe LabMate YouTube channel, and also share to your friends. We will do definitely good works in the field of medical laboratory science with the help of you. So keep watching, keep moving ahead throughout the LabMate YouTube channel.